ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है, और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहां है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर, जो कि जितू नवलानी का है, जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमैया को Z+, अरे छोड़ दीजिए सर, हर जगह नहीं, वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो इस देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो, जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। सर, देवेंद्र फडणवीसचं म्हणणं आहे की होम सेक्रेटरीने होम मिनिस्टरकडे ते जाणारे, पत्र लिहिणारे पोलीस एका पक्षासाठी काम करतात, कुठेतरी काल मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत, न्यायालय कोणासाठी काम करतायत, या देशातल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करताय, कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करताय, न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावरती दिलासे घोटाळे करतायत। आजच मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांचं एक स्टेटमेंट वृत्तपत्रामध्ये आलेलं आहे, आपण पहा की न्यायालयाचा विश्वास आपण गमावत चाललेलो आहोत आणि हे देशापुढलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे।